ब्रह्मा विष्णु महेश की वो तीन मूर्तियाँ जो भारत में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां मैं आपको दिखाने वाला हूं TNN24 न्यूज़ चैनल पर। इस खबर को देखने से पहले आप TNN24 न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ज़रूर, क्योंकि हम लोग ऐसे शहर में हैं जो वर्षों पुराना शहर है। 7 दिन भागवत सप्ताह का कार्यक्रम किया जाता है और उससे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि गांव के वो हर एक व्यक्ति जो अपना काम धंधा छोड़कर भागवत सप्ताह में एक साथ 7 दिन लगातार वो भागवत सप्ताह भी करते हैं। अलग ही आश्चर्य हो रहा है हम लोगों को कि जो चीज़ पूरे भारत में नहीं मिल पाती वो आज इस मंदिर में देखने को मिल पा रही है। और इसी मंदिर की शोभा यानी कि खूबसूरती है कि जहां आपको तीनों मूर्तियां दिखाई दे रहे हैं। हम इस मंदिर का पूरा सर्वे कराएंगे आपको और दिखाएंगे कि इस मंदिर में ऐसी क्या खूबियां हैं जिसकी वजह से लोग कहां से चले आते हैं उस पूजा के लिए, अपना मत्था टेकने के लिए। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN24 न्यूज़ रियाज शेख के साथ। सुधीर सर से बात करते हैं। सर, इनके ये एड्रेस क्या है अगर कोई मंदिर में आना चाहे? ये मंदिर जो महाराष्ट्र में विदर्भ में जो नागपुर चंद्रपुर हाईवे है वहाँ से टेमुडा करके पश्चिम में 12 किलोमीटर पे ये मंदिर है। इसका पता ऐसा है, ग्राम खरवट, तहसील वरोरा, जिला चंद्रपुर, महाराष्ट्र। ये मंदिर का पता ब्रह्मा विष्णु महेश का। नमस्कार, TNN24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख। हमारे भारत में ऐसे कई साधु सूफी संत हैं जहां भारत का नाम यूं ही पूरे वर्ल्ड में मशहूर है, फेमस है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मंदिर और दरगाहें, मस्जिद हमारे भारत में पाई जाती हैं। और भारत में एक भारत हमारा ऐसा है जहां हर सात जात और जमात के लोग रहते हैं। मैं एक ऐसे शहर में हूं जहां पूरे भारत में कहीं भी 3 मूर्तियां नहीं दिखाई देती, लेकिन एक 3 मूर्तियां इसी शहर में हैं और इसी गांव में हैं जहां मैं आपको उसके दर्शन भी कराऊंगा। ये ब्रह्मा की मूर्ति है, ये विष्णु की मूर्ति है और ये महेश की मूर्ति है। ये तीनों मूर्तियां, मैंने कहा आपको कि ये पूरे भारत में कहीं नहीं मिलने वाली और कहीं दिखने वाली नहीं है ये मूर्तियां, लेकिन ये 4 मूर्तियां थी। एक मूर्ति कहीं ना कहीं है, भारत में है। ब्रह्मा विष्णु महेश की वो 3 मूर्तियां जो भारत में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां मैं आपको दिखाने वाला हूं TNN24 न्यूज़ चैनल पर। इस खबर को देखने से पहले आप TNN24 न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ज़रूर, क्योंकि हम लोग ऐसे शहर में हैं जो वर्षों पुराना शहर है। ऐसे शहर में, ऐसे गांव में है जो एकमात्र ऐसा गांव है जिसमें 2 नंदी भी इस मंदिर में दिखाई देते हैं। हम इसकी जानकारी आपको पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि यहाँ मेरे साथ में मंदिर के अध्यक्ष भी मेरे साथ हैं, सुधीर भाऊ भी मेरे साथ हैं। हम पूरी मंडली से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस मंदिर के वो तत्व जहां सप्ताह में, एक वर्ष में 7 दिन भागवत सप्ताह का कार्यक्रम किया जाता है। और उससे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि गांव के वो हर एक व्यक्ति जो अपना काम धंधा छोड़कर भागवत सप्ताह में एक साथ 7 दिन लगातार वो भागवत सप्ताह भी करते हैं। तो ऐसे शहर में मैं हूँ, उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा कि ये शहर कहाँ है, ये गांव कहाँ है। थोड़ा इंतज़ार करिए। उससे पहले मैं आपको वो 3 मूर्ति की जो मैंने बात की है वो 3 मूर्ति मैं आपको दिखा दूं। सबसे पहले जो ब्रह्मा विष्णु महेश की वो 3 मूर्ति जो पूरे भारत में कहीं नहीं दिखाई देती। हम जानने की कोशिश करेंगे सुधीर सर से और यहाँ के अध्यक्ष जो है उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको वो चमत्कारी 3 मूर्ति आपको दिखाना चाहता हूँ जो आपने कभी ना सुनी है ना कभी देखा है। वो ब्रह्मा विष्णु और महेश की वो 3 मूर्तियाँ देखिए। यहाँ 3 मूर्तियाँ आपको दिखाई दे रही हैं लगातार। ये ब्रह्मा की मूर्ति है, ये विष्णु की मूर्ति है और ये महेश की मूर्ति है। ये तीनों मूर्तियाँ, मैंने कहा आपको कि ये पूरे भारत में कहीं नहीं मिलने वाली और कहीं दिखने वाली नहीं है ये मूर्तियाँ, लेकिन ये 4 मूर्तियाँ थी। एक मूर्ति कहीं ना कहीं है, भारत में है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि 1971 में एक इटालियन महिला यहाँ आई थी दर्शन करने के लिए। जब उसने ये नज़ारा देखी तो आश्चर्यजनक थी और उसने इस तीनों मूर्तियों के लिए 1 करोड़ रुपए देने की बात भी की थी। लेकिन वो गांव वालों का प्यार, उनकी श्रद्धा,
ये थी कि उन्होंने वो 1 करोड़ रुपए को ठुकराया और आज इसी मंदिर में लगातार 7 दिन साप्ताहिक भागवत का कार्यक्रम सब काम छोड़कर उत्सव मनाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं, सुधीर सर यहाँ मौजूद हैं। आइए आपका नाम बताइए। नमस्कार, मैं सुधीर धामट खरवट गांव में रहता हूं। हमारे गांव में पुरातन, ऐसा कहा जाता है कि महाराष्ट्र पुरातन विभाग में जो ये मूर्ति है ईस्वीसन 12 और 13 के बीच में की गई है। ये मूर्ति जो यहाँ पे बनी हुई है, पहले यहाँ पे कोई गांव नहीं था, जंगल था। यहाँ पे जो वड नीम पीपल के झाड़ है, वहाँ पे खरे ऋषि तपस्या कर रहे थे और मंदिर के दक्षिणा ओर एक ऋषि मुनि रहते थे, गोसाई करके। ये गोसाई की पहले, ये ऋषि मुनि की पहले ये थी, फिर गांव धीरे धीरे ये मंदिर के माध्यम से बैठा गया है। और ये मंदिर के माध्यम से बैठने के बाद में यहाँ पे अन्य लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ती गई है। और मूर्ति जो है वो पूर्वकालीन मूर्ति जो है बहुत ही अद्भुत है। इसकी आज साइंटिस्ट युग है, मशीनरी का युग है, ऐसी मूर्ति की कला कहीं दिखाई नहीं देंगी। ये मूर्ति यहाँ पे, लेकिन कोई पुरातत्व विभाग में कोई किसी, हमने सब करके देखा लेकिन यहाँ पे कोई आके नहीं देखा। 1971 में इटालियन लेडीज यहाँ आई थी। हमारे पूर्वज थे, यहाँ पे बड़े लोग थे जिन्होंने यहाँ पे, दादा साहब देवतड़े मंत्री थे, वो मंत्री ने यहाँ पे लाए भटाड़ा, और इनका उल्लेख भी था इसमें इन्होंने लाए। लेकिन वो हर साल आती थी यहाँ पे। हर साल आने के बाद में उन्होंने ये मूर्ति की कीमत गांव वालों को पूछ के रखी थी 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ देने की। लेकिन गांव के लोगों ने तीनों मूर्ति की बात हो रही है। तीनों मूर्ति, मैं आपको बता दूं, ये तीनों मूर्ति की 1 करोड़ इटालियन जो महिला आई थी, अंग्रेजनी, वो अंग्रेज थी और उसने इन तीनों मूर्तियों की 1 करोड़ की बोली भी रखी थी। लेकिन श्रद्धा एक चीज़ होती है जिसके सामने पैसा क्या, दुनिया की कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती। और यही गांव वालों ने किया, क्योंकि अपनी श्रद्धा को कायम रखते हुए, अपने धर्म का पालन करते हुए इस मूर्तियों को उन्होंने इसी मंदिर में स्थापित किया और पैसे को ठोकर भी मारी। और आगे बताइए क्या कहना चाहते हैं। जो मूर्ति है, फिर लोगों ने बताया कि हम बेचते नहीं हैं, बेचने का हमारा कोई मकसद नहीं। फिर उन्होंने बताया कि हमारे मूर्ति खराब क्लीन करना है। फिर उन्होंने एक पाउडर लाके खुद आती थी, हम छोटे छोटे थे, हमको चॉकलेट देती थी। पहले चॉकलेट का कोई 71 में कोई ऐसा नहीं था, हम उनके पीछे पीछे लगते थे। लेकिन वो महिला ने, जब हमने नई गाँववासियों ने नहीं बोल दिया, तो वो महिला ने यहाँ पे आना भी छोड़ दिया। उन्होंने प्लेन से नागपुर से ले जाने की व्यवस्था भी ये मूर्ति की थी। ऐसी क्या बात थी इन मूर्तियों में कि जो यहाँ से वो इटालियन जो मैडम थी, जो है ये मूर्ति पूरी कोरीव काम की है। इसको महाराष्ट्र शासन में पुरातत्व विभाग में पूरा इनका नोंद है, यानी पूरे होके इसकी हाइट कितनी है, चौड़ाई कितनी है, उनके यहाँ पे मंदिर कहाँ पे, छोटे छोटे कमंडलू कहाँ पे, उनकी जो फेस रीडिंग है ब्रह्मा जी की है, विष्णु जी की, जैसे ब्रह्मा जी के गाल का उल्लेख है, तिलक का उल्लेख है, मुकुट का उल्लेख है, उनके कमंडलू का उल्लेख है, सभी नखों का उल्लेख है, छोटे छोटे नृत्य का उल्लेख है। जैसे विष्णु जी की, ब्रह्मा जी की मूर्ति है, ब्रह्मा जी कमंडलू है, माला है, जो छोटे छोटे अंगूठी है। हाँ, ये अंगूठी है, देखो नाखून, उनके नखून भी कितने सुंदर है। जो ये वेद है, यानी चारों वेद है ब्रह्मा जी के इसमें लिखे हुए हैं, जो भागवत में है, भागवत के बाद में भी जो यानी पुरातत्व में, पुराण में भी है, वो भी चारों वेद यहाँ पे ब्रह्मा जी की इसमें है। छोटे छोटे मंदिर है ब्रह्मा। तो ये शिव मंदिर है, वो उस मंदिर में भी हम चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या है और क्या हमें यहाँ सुधीर जी दिखाने वाले हैं, वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। ये शिवलिंग जो हम हमेशा टीवी न्यूज़ और चैनलों में देखते हैं, लेकिन आज वो शिवलिंग यहाँ हम आप देख रहे हैं। और इसके नीचे भी बताया जाता है कि इसके नीचे भी काफ़ी बड़ा शिवलिंग है। क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में, क्या जानकारी देना चाहते हैं? सर, ये जो शिवलिंग है भारत में पूर्वमुखी शिवलिंग नहीं है। भारत में शिवलिंग जो होते हैं वो उत्तरमुखी होते हैं, और एक जो उज्जैन का शिवलिंग है वो दक्षिण मुखी है। ये हमारा जो शिवलिंग है, ये शिवलिंग पूर्वमुखी है। यहाँ पे ये पूर्वमुखी शिवलिंग दिखाइए ये पूर्वमुखी। ये जो शिवलिंग है भारत में पूर्वमुखी शिवलिंग कहीं भी नहीं है। ये पूर्वमुखी शिवलिंग होने के कारण यहाँ पे डबल नंदी का कारण है।
वही लोग आते हैं जो समझते हैं, उनको पूछे, उन्होंने बताया कि भाई ये शिवलिंग जो है, ये शिवलिंग जो पूर्वा में तालाब है, ये जागृत है। ये जागृत की वजह से ये पूरा यहाँ पे ये फंड न होने के कारण को जो जितने भी लोग आते हैं, व्यवस्था नहीं है, बार बार से आने के बाद में पानी पीने का साधन नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। जितना भी जमे ट्रस्टी के हिसाब से जो लोक वर्गनी निकलती, गांव की, बाहर की नहीं, गांव की जो लोग पैसा दुरुस्त करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई लोक प्रतिनिधि या कोई शासन, कोई किसी का यहाँ पे फंडिंग नहीं है, इसलिए मंदिर पीछे है। कोई एडवर्टाइज के लिए देने के लिए पैसा नहीं है। हम हर चैनल वालों को मिले, लेकिन पैसे के सिवाय चैनल वाले आप आए हैं, आपने हमारा उद्धार किए, ये बताएंगे भारत भर में, तो हमारा ये मंदिर का और गांव का उद्धार हो जाएगा। ये मंदिर की ये जो शिवलिंग है, ये शिवलिंग के नीचे लिंग एक है, पिंड दो है। अच्छा, इनकी प्राण प्रतिष्ठा के महाराज जनार्दन महाराज भट्टलवार, इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की है। ये इनके दादाजी, पिताजी और ये भी आते हैं, खुद ये डिप्टी इंजीनियर एमएससीबी में आंध्र में थे। ये इन्होंने कभी वो भाव है, मतलब दूर दूर से लोग आते हैं इस मंदिर में, जिनको पता है। जो ये यहाँ पे जो रिश्तेदारी है, जो कनेक्टिव है ये गांव से, ये सब लोग आते हैं। हमने पेपर में दिया है, इनका ये मंदिर का भी पेपर में दिया है। जैसे ये मंदिर है, ये हेमाड़पंथी मंदिर है, जो पूरा यहाँ पे पत्थर का बना हुआ है। यहाँ पे जो लोहा का जो जब बना था, यहाँ पे लोहा नहीं था। ये जब का मंदिर है, ये पत्थर का मंदिर, ये पत्थर का ही मंदिर है, पूरा कटआउट पत्थर का है, कोई इसमें सीमेंट लोहा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये इसी के कारण ये बना हुआ है। ये यहाँ पे फिर पंचमुखी, यहाँ पे सब माता पार्वती का, गणेश जी का, सूर्य भगवान जी का और शेषनाग का यहाँ पे स्थापना की है हिंदू धर्म के हिसाब से। हाँ, स्थापना की है, चला रहा है। अभी जितने भी हमसे जो बनता है, गाँवकरी के जो निधि बनते हैं, उतने से हम चला रहे हैं। ये तो ऐसी जो मूर्ति है, ऐसा जो काम है, कहीं पे भी नहीं। पूर्वमुखी शिवलिंग मैंने अभी पहले बार यहाँ पे है, हमने अभी देखा है। मैं अभी 12 ज्योतिर्लिंग में से 10 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करके आया हूँ, लेकिन पूर्वमुखी ज्योतिर्लिंग कहीं नहीं मिली यहाँ पीछे। क्या कहना चाहते? जिन जिन लोगों को इनका साक्षात्कार हुआ है, वो सभी लोग अपने भाव से यहाँ आके कुछ खाना बनाते हैं, सब वो लोगों को अन्नदान करते हैं, मन्नत जो पूरी करते हैं। और हमारे गांव पे हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद है। हमारे गांव में कोई भी ऐसी आपत्ति नहीं आती, नैसर्गिक आपत्ति से हम बहुत सॉलिड पोजीशन में हैं। खुश है गांव, खुश है। बाजू के गांव में बहुत सारे ऐसे ओले गिरते हैं, लेकिन हमारे गांव में ऐसा कोई ये नहीं हुआ। इसलिए हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद है, हमारे आराध्य दैवत है वो उनकी हम पर कृपा। और उनके दर्शन करने के लिए, मत्था टेकने के लिए हज़ारों दूर, कोसों दूर लोग ज़रूर जाते हैं। लेकिन इस मंदिर में आने के लिए हम आपको एड्रेस भी बताएंगे, वो सारी चीज़ें हम लैंडमार्क देंगे, जिससे आप इस मंदिर में आसानी से पहुंच सकते हैं। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले सुधीर सर से बात करते हैं। सर, इनके ये एड्रेस क्या है, अगर कोई मंदिर में आना चाहे? ये मंदिर जो महाराष्ट्र में विदर्भ में जो नागपुर चंद्रपुर हाईवे है, वहाँ से टेमुडा करके पश्चिम में 12 किलोमीटर पे ये मंदिर है। इसका पता ऐसा है, ग्राम खरवट, तहसील वरोरा, जिला चंद्रपुर, महाराष्ट्र। ये मंदिर का पता, ब्रह्मा विष्णु महेश का ये मंदिर है। ये पुरातन विभाग से भी जुड़ा हुआ है। जो आप नागपुर चंद्रपुर रोड से हाईवे से जाएंगे, यहाँ से 12 किलोमीटर पे टेमुडा है। टेमुडा गांव से पश्चिम दिशा में 12 किलोमीटर एक खरवट गाँव आ जाए। हमें समझ में नहीं आता कि जो लिपि लिखी है, वो लिपि श्री राम लिखा है कि क्या। सबसे पहले ये बताइए कि लिपि होता क्या है? लिपि बोले तो अपन जैसे एकादे शुभ काम में, जैसा तुम्हारे जो मुसलमानों में 786 लिखते हैं, हाँ, या हिंदू धर्म में जय श्री राम, जय गणेश लिखते हैं, वही वो लिपि जो लिखी है, वही लिपि यहाँ पे जो अक्षर बोलते हैं अपन, वो अक्षर को हम लिपि बोलते हैं। ये अक्षर वहाँ पे वो जो मूर्ति बनाई है, उस टाइम की ये जो अक्षर है, वो हमें समझता नहीं। उर्दू एक इसे धर्म का चिन्ह कहेंगे, जिस धर्म का चिन्ह कह सकते हैं। जो जिसने बनाया वो कालीन, वो शब्द जो है जिसने बनाया, राक्षस कालीन होगा तो राक्षसी जो शब्द है वो लिखा होगा जो है, तो वो दिखते यानी वो है वो लिपि, हमको समझ में नहीं आती। बिल्कुल, अपनी अपनी भाषा में चिन्ह बनाए जाते थे कि एक संदेश दिया जाता था, एक जगह से दूसरी जगह वो संदेश पहुंचाया जाता था। लेकिन सवाल ये है कि भाषाएं अलग अलग होती थी, क्योंकि भाषाएं अपनी अपनी जात, अपने अपने धर्म के, अपने अपने मज़हब के हिसाब से हुआ करता था। वही लिपि की बात ये सुधीर जी ने कहा है, और वो यही लिपि है। इसमें लिखा क्या है ये हमारे आज तक समझ में नहीं। आपके समझ में आया? नहीं, हमने आयुक्त यानी पुरातन विभाग के आयुक्तों को पूछा, जी यहाँ पे चितड़े आते थे। चितड़े ने यहाँ पे 7 जनवरी 2012 को
उन्होंने माहिती भी डाली थी ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में। उसके बाद में प्राध्यापक वरखड़े आए थे पुलगांव से यहाँ पे, उन्होंने 8 जनवरी 2008 में भी ये चीज़ डाली थी, लेकिन हमको किसी ने मार्गदर्शन भी नहीं किया कि भाई ये यानी शब्द क्या होता है, श्री राम होता है कि गणेश होता है, हमको कुछ ही पता नहीं इसका। बिल्कुल, मैं TNN 24 न्यूज़ चैनल के हज़ारों लाखों दर्शकों से कहना चाहता हूं कि, और कैमरामैन से भी कहूँगा कि वो लिपि पर ये गौर करे, कैमरा फोकस करे। अगर आप कोई देख रहे हैं, क्योंकि भारत में न्यूज़ देखे जाती हैं, अगर आप इस लिपि को समझ सकते हैं तो आप कमेंट्स करके बताइए कि इस लिपि में ऐसा क्या लिखा है जिसकी वजह से दुनिया ने आज तक नहीं समझा। ऐसा क्या राज है जो इस लिपि में लिखा है, यानी कि इस चिन्ह में लिखा है। अगर आप TNN 24 न्यूज़ चैनल की स्क्रीन पर ये खबर को आप देख रहे हैं और इस लिपि को आप अगर देख रहे हैं तो हमें ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। 4 लिपि और बाहर हैं, यानी कि 4 चिन्ह और ऐसे बने हैं जिसको आज तक दुनिया नहीं समझ पाई है और समझना चाहती है कि राज क्या था। चलिए हम वो भी चलते हैं। सुधीर जी हमारे साथ है और इस मंदिर के अध्यक्ष ज्ञानेश्वर जी मूर्ति है, जो पुरानी मूर्ति थी, वो मूर्ति के बाद में जो हिंदू धर्म में खंडित मूर्ति की पूजा करते नहीं, वैसे भी गाँवकरे ने अपना कंट्रीब्यूशन निकाल के, वर्गनी निकाल के ये मूर्ति 1990 में ये मूर्ति गुंटूर से 1,25,000 की लाई है। उसकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए ये जो कार्यक्रम होता है भागवत सप्ताह का, ये मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा के लिए ये कार्यक्रम होता है। जैसे जो पुरानी जो मंदिर का ढांचा बना हुआ है, जो मंदिर जो मूर्ति जो जिस पीरियड में बनाई गई है ईस्वीसन 12-13 में, वो जो लिपि जैसे श्री राम लगते हैं, वो हमें समझ में नहीं आता कि जो लिपि लिखी है वो लिपि श्री राम लिखा है कि क्या। सबसे पहले ये बताइए आपकी लिपि होता क्या है? लिपि बोले तो अपन जैसे एकादश शुभ काम में जैसा तुम्हारे जो मुसलमानों में 786 लिखते हैं, हाँ, या हिंदू धर्म में जय श्री राम जय गणेश लिखते हैं, वही वो लिपि जो लिखी है वही लिपि यहाँ पे जो अक्षर बोलते हैं अपन, वो अक्षर को हम लिपि बोलते हैं। अच्छा। ये अक्षर वहाँ पे वो जो मूर्ति बनाई है उस टाइम की ये जो अक्षर है वो हमें समझता नहीं। उर्दू एक इसे धर्म का चिन्ह कहेंगे, जिस धर्म का चिन्ह कह सकते हैं। जो जिसने बनाया वो कालीन, वो शब्द जो है जिसने बनाया, राक्षस कालीन होगा तो राक्षसी जो शब्द है वो लिखा होगा जो है, तो वो दिखते यानी वो है वो लिपि, हमको समझ में नहीं आती। बिल्कुल, अपनी अपनी भाषा में चिन्ह बनाए जाते थे कि एक संदेश दिया जाता था, एक जगह से दूसरी जगह वो संदेश पहुंचाया जाता था। लेकिन सवाल ये है कि भाषाएं अलग अलग होती थी, क्योंकि भाषाएं अपनी अपनी जात, अपने अपने धर्म के, अपने अपने मज़हब के हिसाब से हुआ करता था। वही लिपि की बात ये सुधीर जी ने कहा है और वो यही लिपि है। इसमें लिखा क्या है ये हमारे आज तक समझ में नहीं। आपके समझ में आया? नहीं, हमने आयुक्त यानी पुरातन विभाग के आयुक्तों को पूछा, जी यहाँ पे चितड़े आते थे, चितड़े ने यहाँ पे 7 जनवरी 2012 को उन्होंने माहिती भी डाली थी ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में। उसके बाद में प्राध्यापक वरखड़े आए थे पुलगांव से यहाँ पे, उन्होंने 8 जनवरी 2008 में भी ये चीज़ डाली थी, लेकिन हमको किसी ने मार्गदर्शन भी नहीं किया कि भाई ये यानी शब्द क्या होता है, श्री राम होता है कि गणेश होता है, हमको कुछ ही पता नहीं इसका। बिल्कुल, मैं TNN 24 न्यूज़ चैनल के हज़ारों लाखों दर्शकों से कहना चाहता हूं कि, और कैमरामैन से भी कहूँगा कि वो लिपि पर ये गौर करे, कैमरा फोकस करे। अगर आप कोई देख रहे हैं, क्योंकि भारत में न्यूज़ देखे जाती हैं, अगर आप इस लिपि को समझ सकते हैं तो आप कमेंट्स करके बताइए कि इस लिपि में ऐसा क्या लिखा है जिसकी वजह से दुनिया ने आज तक नहीं समझा। ऐसा क्या राज है जो इस लिपि में लिखा है, यानी कि इस चिन्ह में लिखा है। अगर आप TNN 24 न्यूज़ चैनल की स्क्रीन पर ये खबर को आप देख रहे हैं और इस लिपि को आप अगर देख रहे हैं तो हमें ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। मन की शांति और मन के सुकून के लिए अगर आपको दर्शन करने इस मंदिर में आना है, मत्था टेकने के लिए आना है, उन मूर्तियों के दर्शन करने अगर आना है तो बताए गए एड्रेस पर ज़रूर आएँ। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन श्रीकांत के साथ रियाज शेख।